वेलकम बैक से इस वीडियो के अंदर हम जो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मिसाल हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि मे बी हमारे पास कोई सोशल मीडिया नेटवर्क हो लाइक फेसबुक। तो उसके अंदर जो हमारा जो कोई भी यूज़र होता है ना उसके अंदर मतलब उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसका सारा डेटा जो है वो प्राइवेट होता है। सारा तो नहीं, मतलब जो वो लाइक उसका ईमेल, उसका फ़ोन नंबर और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट होती हैं। जबकि उसका नेम और उसका जो यूज़र नेम है वो पब्लिक होता है और वो सारा आपको पता है अच्छी तरह। तो हम कुछ उस तरह का अगर ख़ुद से बनाना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्ट्रक्ट वही जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था, एक स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं और ये यूज़र का होगा। और इसके अंदर हम जो है ना जो चीज़ें हैं प्राइवेट करने वाली वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी जगह बना देता हूँ और यहाँ पे मैं एक जो कीवर्ड है ना वो लिखूँगा जिसका नाम है प्राइवेट। या प्राइवेट करने के लिए आपको प्राइवेट का कीवर्ड लिखना पड़ता है और आगे हम लगाएंगे कोलन। सेमी कोलन नहीं है, ये कोलन है। और इधर जो भी चीज़ अब हम लिखेंगे ना वो हमारी चीज़ें प्राइवेट होंगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसको इंक्लूड कर लेता हूँ ताकि हम यहाँ पे अच्छे से उसको यूज़ कर पाएँ। तो जो यहाँ पे चीज़ मैं करना चाहता हूँ ना प्राइवेट, वो है उसका ईमेल। तो ईमेल जो है एक तो ये चीज़ हो जाएगी, ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको क्योंकि मैंने समझाना है। तो उसके बाद जो पब्लिक चीज़ें हैं उनको हम किस तरह से करना चाहते हैं वो हम किस तरह से करेंगे। पब्लिक चीज़ें वो हैं जो पब्लिक हैं, जो कि कोई भी देख सकता है। तो उसके लिए आपको कीवर्ड लिखना पड़ता है पब्लिक। या तो यहाँ पे इसके बाद भी हम लगाएंगे कोलन। अब ये जो चीज़ है ना प्राइवेट, ये जो कोलन के बाद जब तक ये नहीं ना आया इसके नीचे जो भी आपने इधर बनाना था ना डाटा वो सारे का सारा प्राइवेट होना था। अब क्योंकि हमने यहाँ पे पब्लिक का लेबल स्टार्ट कर दिया, इसके नीचे जो भी हम लिखेंगे ना वो पब्लिक होगा। तो इधर हम पब्लिक जो है उसका मे बी यूज़र नेम जो है वो हम उसका पब्लिक रखना चाहते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन ये जो है इतना करने से ये हमारा हो जाएगा पब्लिक और प्राइवेट। और इसके बाद जो इनकी तरतीब है ना ये मैंने बाद में लिखा है, ये कोई लाजमी नहीं है आप पब्लिक को पहले कर दें प्राइवेट को बाद में करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है किस तरह की चीज़ आपको पसंद है। और उसके बाद आप यहाँ पे एक और भी चीज़ कि आप मल्टीपल प्लेसेस पे ये चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दोबारा आके आप पब्लिक लिख दें, इसके नीचे जो भी आप लिखेंगे वो दोबारा पब्लिक होगा। लेकिन इस तरह से हम करते नहीं हैं, जो भी पब्लिक चीज़ें हैं उनको एक जगह पे रखते हैं और प्राइवेट चीज़ों को एक जगह पे रखते हैं। तो लेकिन जो पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको जस्ट बता रहा था कि आप इस तरह से मल्टीपल जो ये लेबल्स हैं वो भी बना सकते हैं। अब मैं इसका जो एक यहाँ पे बनाता हूँ जो ऑब्जेक्ट है वो। तो ऑब्जेक्ट जो है ना ये वर्ड आपने जब सुनना है तो इसका मतलब एक्चुअली होता वेरिएबल ही है। लेकिन जब भी हम एक अपनी डिफाइंड टाइप है, यानी कि कोई भी अपना हमारा स्ट्रक्चर है या कि हमारी कोई क्लास है, उसको जब हम उसका वेरिएबल बनाते हैं ना तो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यूज़र जो है यहाँ पे मैं मे बी मी अपना एक यूज़र बना देता हूँ। तो इसका जो मतलब है ना अब मैं आपको वो समझाता हूँ कि ये पब्लिक और प्राइवेट होने का क्या मतलब है। आप अगर यहाँ पे आके डॉट लगाते हैं ना तो ये ईमेल आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये प्राइवेट है, सिर्फ़ और सिर्फ यूज़र नेम है। और इसको भी इनफैक्ट हमें यही कर देना चाहिए क्योंकि हम ये वाली कन्वेंशन कर रहे हैं। तो ये जो इसके अंदर अगर आप यहाँ पे ज़बरदस्ती भी लिखने की कोशिश करेंगे ना और बाद में आप इसको जो भी करते हैं सेट, जब आप एक तो आपको यहाँ पे भी एरर दे रहा है कि ये इनएक्सेसिबल है और जब आप इसको करेंगे रन तो भी आपको एरर देगा कि ये डिक्लेयर्ड प्राइवेट है। तो प्राइवेट चीज़ जो है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, इस क्लास या इस स्ट्रक्चर के बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। तो इसको फिर हम किधर एक्सेस कर सकते हैं, फिर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं विद इन दिस स्कोप या इसके जो मेथड्स होंगे उनके अंदर। तो मेथड्स जो हैं उनके बारे में हम आने वाली जो लेक्चर्स हैं उनमें बात करेंगे। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे आपको दिखाना थी कि कुछ सिनेरियोज हमारे पास ऐसे होते हैं कि जब डाटा जो है उसको हम छुपाना चाह रहे होते हैं फ्रॉम एवरीबॉडी, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये कोई भी ऐसे ही आके तो यूज़ ना करना शुरू हो जाए। सिर्फ़ और सिर्फ जो हम प्राइवेट चीज़ रख रहे हैं, सॉरी जो पब्लिक चीज़ रख रहे हैं वही बाहर एक्सेस होगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ साथ में आपका पब्लिक रखना लाजमी नहीं है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें अब कुछ है ही नहीं पब्लिक, इसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो बाहर से एक्सेस हो सके।
तो ये चीज़ मे बी आपको अभी समझ ना आ रही होगी कि आप बाहर से और अंदर से, तो अंदर से जो है ना वो एक्सेस होने का मतलब है कि मेथड्स, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये होते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स इन C++।